अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह वाले और एक औरत का वाक़या सुनाने वाले हैं। जब औरत को एक सांप ने काट लिया और फिर कैसे उस अल्लाह वाले ने उस औरत की जान बचाई, उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे नाज़रीन, पिछले वक्तों में एक ऐसी बस्ती थी कि जहाँ के लोग गैर मुस्लिम थे। वो अल्लाह को नहीं मानते थे और सांप की पूजा किया करते थे और सांप को बुत बनाकर उसके सामने अपनी मुरादें मांगते। और उनका अकीदा ख़राब तो था ही, लेकिन एक और जाहिलियत की बात ये थी कि जहाँ पर कोई बे औलाद जोड़ा होता तो वो औरत को ही कसूरवार बनाते और कहते कि तुम्हारा नसीब ही बुरा है, तभी औलाद नहीं हो रही है। उन्होंने एक जगह बड़े बड़े सांप पाल रखे थे और उनमें सबसे बड़ा सांप जो था वो उनका देवता था। सांप जो कि बेइंतहा जहरीले थे, अगर वो किसी को डस लेते तो उनका डसा हुआ पानी तक नहीं मांग सकता था। वहाँ एक बड़ा पंडित था जो उन सब में सबसे ज़्यादा बुढ़ा था। उसका हुक्म ही बस्ती में चलता था। अगर उस 5 औरत का शौहर उसके पास आता और आकर उसकी शिकायत करता तो वो अपने आदमियों को हुक्म देता और वो उस औरत को रस्सी से बांध कर लाते और एक रात तक उसे जुल्म और जबर का निशाना बनाते और फिर उसे आज़ाद करके कहते कि जाओ, रात के अंधेरे में कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हें गाय का दूध निकालना है और हमारे सांप देवताओं को जाकर दूध पिलाना है। अब ऐसे में औरत बेचारी क्या करती, सदियों से ये जुल्म चला आ रहा था। कोई भी औरत जिसके यहाँ कोई औलाद नहीं होती तो वो अपनी गाय का दूध निकालती और अंधेरे में गिरती पड़ती उस मंदिर में पहुँचती जहाँ पर सांपों को रखा गया था और वो उसके सामने बड़ा सा दूध का प्याला रखती है। और वो सांप तो इतने भयानक थे कि किसी को क्या बख्शते। ऐसे में अगर वो औरत दूध का प्याला रखने में कामयाब हो जाती है और सांप दूध को पी लेते हैं और थोड़ा सा दूध को बचा देते हैं और प्याला उठा लिया जाता है और उस प्याले में सांप का जहर डला होता है। अब वहाँ का जो सबसे बड़ा आदमी यानी कि जो पंडित होता है वो कहता है कि ए औरत, हमारे देवता ने तुम्हारे इस नजराने को कबूल कर लिया है और इम्तिहान अभी बाकी है। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा हो गया तो समझो सांप देवता तुमसे खुश है, लेकिन अगर बेटी हुई तो फिर तुम्हें इन सांपों के आगे डाल दिया जाएगा और पहले तुम्हें सांपों के जहर का प्याला पीना होगा, फिर तुम्हें ये डसेंगे। और कोई बदकिस्मत औरत ये सब करने के बाद भी जब बेटी को जन्म देती तो सालिम बस्ती वाले उसे उन्हीं सांपों के आगे डाल देते। तो पहले सांपों का बचा हुआ जहरीला दूध उसको पिलाया जाता और फिर सब सांप उसे बारी बारी से डसकर वहीं ख़त्म कर देते, यहाँ तक कि उस औरत की लाश गल सड़ जाती। जब औरतों पर जुल्म जबर की हद हो गई तो अल्लाह की कुदरत जोश में आए। एक अल्लाह वाले जिनके बारे में कहा जाता था कि उन पर सांपों का जहर असर नहीं करता था और ये एक तोहफ़ा था जो आपको अपने उस्ताद से मिला था। उस्ताद ने खुश होकर आपको ये इनाम बख्शा था। अब हुआ ये था कि आप जंगल में इबादत कर रहे थे। इबादत के दरमियान आपको बीच में एक औरत की चीख सुनाई दी। अब उस चीख को सुनकर उसके पीछे पहुँचे और देखा कि वहाँ एक औरत बेहोश पड़ी है और वो हामिला थी। उसके पास एक सांप था जिसने उस औरत को डस लिया था। अल्लाह ताला ने आपको हिकमत भी दी हुई थी। आपने अपनी हिकमत से उसका इलाज किया और उस औरत को बचा लिया। जब वो औरत होश में आई तो उसने आपको बहुत दुआएं दी और वो वहाँ से चली गई। आपके उस्ताद ने इस अमल को पसंद किया और आपको दुआ दी कि कभी भी तुम्हें सांप डसेगा तो तुम पर सांप को डसने का कोई असर नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपसे ये काम लेना था। आप बहुत दूर दराज के बस्ती में रहा करते थे और कभी इस बस्ती के बारे में आपने नहीं सुना था। लेकिन एक दिन आपके उस्ताद आपके ख्वाब में आए और कहा कि ए मेरे बेटे, तुम्हें एक बस्ती में जाना है जहाँ पर औरत पर फिर से जुल्म हो रहा है। तुमने अल्लाह का नाम लेकर उस औरत का इलाज किया था और अल्लाह ताला ने उसे शिफा दी। तुम जानते हो कि वो औरत उसी बस्ती की थी, तो इसीलिए जाओ, उस बस्ती में जाकर मजीद औरतों को बचाओ। वो सारी औरतें जुल्म का शिकार है। वहाँ पर सांपों की पूजा की जाती है। वहाँ जाकर तुम्हें उन औरतों को उस जुल्म से निजात दिलवानी है। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। आपने जब उस्ताद का हुक्म सुना तो उस बस्ती की तरफ चल पड़े
अल्लाह वालों को तो नूर की रोशनी मिल ही जाती है, उनके रास्ते में तो फरिश्ते नूर ही नूर बिखेर देते हैं। अब चलते जा रहे थे जबकि गुप्त अंधेरा था, जंगल ही जंगल था और वो बस्ती घने जंगल के बीच में थी। वो उस बस्ती में दाखिल हुए। दरवेशाना लिबास में देखकर पहले तो किसी ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया कि तुम कौन हो और हमारी बस्ती में क्या करने आए हो। अल्लाह वाले बोले कि मैं मुसाफिर हूँ, प्यास लग रही थी तो बस यहाँ कुछ देर आराम करूँगा और चला जाऊँगा। अब वो बस्ती वाले ऐसे अजीब लिबास वाले आदमी को अंदर आने नहीं दे रहे थे कि इसी वक्त एक बूढ़ी औरत, जबकि उनके बूढ़े पंडित की बीवी थी, वो चलती हुई आई और कहा कि इन्हें आने दो, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने मुसाफिरों को बस्ती में आने से मना नहीं किया है। पंडित की बीवी के कहने पर अल्लाह वाले अंदर आ गए। उन्होंने देखा तो एक तरफ मंदिर में बहुत से सांप थे जिनको बंद करके रखा गया था। उन सांपों की पूजा की जा रही थी और एक बड़ा सा दूध का प्याला उनके आगे रखा हुआ था। गांव के सब लोग उनके आगे माथा टेक कर अपनी अपनी फरियाद पेश कर रहे थे। ज़्यादातर लोग यही मांग रहे थे कि औलाद दे दो, एक चांद सा बेटा दे दो, मगर बेटी मत देना। ऐ सांप देवता, तुम हमें औलाद दे सकते हो, हमें बेटा दे दो। और सभी बेटे की मांग कर रहे थे। ऐसे में अल्लाह वाले ने बूढ़ी औरत से पूछा कि ये सब सांपों के आगे सर झुकाकर बस बेटा क्यों मांग रहे, और क्या ये सांप किसी को औलाद दे सकता है। बूढ़ी औरत बोली कि ऐ मुसाफिर, अपने काम से काम रखो, अभी मेरे शौहर ने सुन लिया तो तुम्हें इन्हीं सांपों के आगे डलवा दिया जाएगा, इसीलिए ज़्यादा सवाल मत करो। अल्लाह के बंदे थे, किसी से कभी डरने वाले नहीं थे सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। ऐसे में आपने कहा कि अभी तुम्हारे शौहर से पूछता हूँ। अब जैसे ही अल्लाह वाले आगे बढ़े तो एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने कहा कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरा क्या कसूर है जो मैंने बेटी को जन्म दिया है। मैंने तो सांप देवता के आगे दूध का प्याला भी चढ़ाया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे पकड़े लिए जा रहे थे और वो बार बार यही कह रही थी कि मेरी छोटी सी बच्ची है, मुझे उसके पास ही रहने दो, मुझे उससे अलग मत करो। लेकिन वो जालिम जाबिर लोग उसकी आवाज़ नहीं सुन रहे थे, उसे सांपों के पास ले जा रहे थे। और उसी वक्त अल्लाह वाले बड़े ज़ोर से चिल्लाए कि रुक जाओ। जलाल में आकर आप आगे बढ़े और कहा कि इस औरत ने क्या किया है और तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर इसने बेटी को जन्म दिया तो इसमें इसका क्या कसूर है। इस औरत का कोई अमल दखल नहीं देने वाली हस्ती सिर्फ अल्लाह करीम की है। इसके बाद वो बूढ़ा पंडित आगे आया और कहा, ये क्या कह रहे हो? कौन अल्लाह? हम किसी अल्लाह को नहीं जानते हैं। ये सांप हमारा देवता है और यही हमें खिलाते पिलाते हैं, बेटा देते हैं, हम इनको मानते हैं। अल्लाह वाले ने हैरत से पूछा, माना कि तुम्हारे साथ देवता है, तुम अल्लाह को छोड़कर इनके आगे सर झुकाते हो, लेकिन ये वजह तो बताओ कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो और बेटा क्यों मांग रहे हो। तो वो पंडित बोला, क्योंकि हमारे पहले जो बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं ये उनके साथ है और उनमें जो सबसे बड़ा फन फैलाए बैठा है ये सबसे बड़ा देवता है और हमारी सारी मुरादें पूरी करता है, और अगर ये नाराज़ होता है तो फिर किसी को नहीं छोड़ता है, और औरत किसी बच्चे को जन्म देती है तो ये उसको डस लेता है, और जो बेटे को जन्म देती है तो ये सांप उसे नहीं डस सकता। तो अल्लाह के वली ने कहा, ये सब गलत है, ये सब हमारी तुम्हारी तरह ही अल्लाह की मखलूक है, यानी इसे अल्लाह ने ही पैदा किया है, तो ये कहाँ किसी को ज़िंदा कर सकता है और कहाँ मार सकता है। तो वो पंडित कहने लगा, तुम यहाँ पर मुसाफिर हो ना, चलो निकलो यहाँ से, वरना तुम्हें इन्हीं सांपों के आगे डाल देंगे और उसके बाद देखना कि तुम्हारा क्या हाल होता है। तो वो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम्हारा मैं एक मुसाफिर तो हूँ लेकिन एक मुसलमान हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ बंदा, मैं इस्लाम की यहाँ दावत देने आया हूँ। वो इस्लाम जिसने औरत को सबसे ज़्यादा इज्जत दी है, वो दीन बरहक की जहाँ औरतों पर कोई जुल्म नहीं किया जाता, औरतों पर कोई जबर नहीं किया जाता। ये वो दीन है जिसमें सबसे ज़्यादा रहमदिली है। ये सब सुनकर बूढ़ा पंडित चिल्लाया और बोल पड़ा, पकड़ो इसे और डाल दो हमारे सांपों के आगे। अब ऐसे में वो आपको ताकतवर लोग पकड़कर सांपों के पास रखकर जाने लगे, लेकिन जो ही आपको उन सांपों के बड़े सांप के आगे डाला गया तो उसने आपको डस लिया। अब ऐसे में वो सभी लोग खुश हो रहे थे कि देखो इसे बड़ा आया था हमारा मुकाबला करने, अब तड़प तड़प कर मरेगा।
لیکن یہ کیا، سانپوں کا ڈسا ہوا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اور یہاں پر اللہ کی قدرت دیکھیے، جب کچھ ہوا ہی نہیں تو جان کیسے نکلے گی؟ وہ سانپ نہ جانے جنہوں نے کتنے سالوں سے عورتوں کو لاش بنایا تھا، دعوے داری کے ساتھ ایسے جھکے کہ جیسے کوئی اپنے بادشاہ کے آگے ادب سے سر جھکاتا ہے۔ آپ اٹھے اور اس پنڈت کی طرف آئے اور کہا، کیوں حیران ہو رہے ہو کہ مجھ پر ان سانپوں کے کاٹنے کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ چلو اس بات کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے تم پوچھ رہے تھے نا کہ اللہ کون ہے، تو میں نہیں، تمہارا یہ سانپ دیوتا ہی بتائے گا۔ بتاؤ کون ہے اللہ؟ آپ نے سانپ دیوتا کی طرف دیکھا جو سب میں سب سے بڑا تھا۔ وہ اللہ کے حکم سے قوت الہی آنے سے بول پڑا۔ اس نے کہا کہ اللہ ایک ہے جو ہمارا مالک ہے، وہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس نے سب کو بنایا ہے، اور میں بھی تم انسانوں کی طرح ہی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہوں، اور تم مجھے کیوں سجدہ کرتے ہو؟ ایک اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اور جو یہ اللہ والے کہہ رہے ہیں وہی کرو، ورنہ اللہ کے حکم سے پوری بستی کو ختم کر دے گی۔ ان میں سے صرف وہ بچے گا جو ایمان والا ہوگا۔ یاد رکھو، لوگوں کی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ سانپ دیوتا کی گواہی کافی تھی۔ سارے کے سارے پنڈت تھر تھر کانپنے لگے کہ وہ سانپ جس کو صدیوں سے وہ پوجا کرتے آ رہے تھے، جن کے آگے وہ عورتوں کی قربانی دے رہے تھے، اور وہ سانپ ایک اللہ والے کا گواہی دے رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ والے اللہ کے نیک بندے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورت کو جنم دینے والا اللہ ہے، اور اس سے جنم لینے والا بچے کو بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ کتنے ورषوں سے عورت کی بلی چڑھا رہے ہو؟ روک دو یہ کام اور اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ تم کو نہیں پتا کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کی روشنی تمہاری اس بستی میں پہنچ گئی ہے تو ایسے میں اب دیر نہ کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ گواہی تو تمہارا سانپ دے چکا ہے۔ پنڈت دیکھ چکے تھے کہ سانپ نے گواہی دے دی ہے، اور انہوں نے یہ کرشمہ بھی دیکھا کہ وہ عورت جس کو سانپوں کے آگے ڈالا گیا تھا، ان سانپوں نے اللہ کے حکم سے اس عورت کو نہیں ڈسا، اور وہ خوشی خوشی کھڑی ہو گئی اور اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی۔ اللہ والی نے کہا، اب اس بستی میں بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا۔ بے شک وہی کسی کو بیٹا دیتا ہے اور کسی کو بیٹی، اور کسی کو بانجھ رکھتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اور تم اس کی حکمت سے نہ کھیلو، اس کی مرضی پہ چلو۔ آئندہ اس بستی میں کوئی ظلم اور جبر نہیں ہوگا، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ پنڈت نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد پھر اس بستی میں سانپوں کے آگے کسی کو نہیں ڈالا گیا۔ پھر پنڈت نے اللہ والے کے پاس آ کر کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان سانپوں کو چھوڑ دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ ان سانپوں کے پاس گئے اور کہا، تم سب وعدہ کرو کہ کسی انسان کو نہیں ڈسو گے، نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاؤ گے، اور نہ اس بستی میں واپس آؤ گے۔ تو سانپ دیوتا اپنے فن کو پھیلا کر بولا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہمارا کام یہیں تک کا تھا، آپ نے ہماری مدد کی، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ اس کے بعد وہ سانپ رینگتے ہوئے جنگل میں چلے گئے جس کے بیچ وہ بستی تھی۔ پھر پنڈت نے آپ کے پاس آ کر کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، ہم اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھ چکے ہیں، اور اب ہم مزید دیر نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ نے سب کو کلمہ پڑھایا اور سب ایک زبان ہو کر کلمہ پڑھنے لگے۔ جہاں سانپوں کی پوجا کی جاتی تھی تو وہاں پر اللہ کی مسجد بنا دی گئی۔ اس جگہ جا کر آپ نے امامت کی اور انہیں اس کام پر لگا کر وہاں سے چلے گئے، کیونکہ آپ کا کام ختم ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی، ہم پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔